बच्चों, आज का टॉपिक है बफर विलयन, जिसे हम प्रतिरोधक घोल या प्रतिरोधक विलयन भी कहते हैं। बफर विलयन वह विलयन होता है जिसमें हम अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिला दें तो विलयन का पीएच मान नहीं बदले, तो ऐसे विलयन को हम बफर विलयन कहते हैं। और अल्प मात्रा कितनी, 1 या 2 बूंद हम मिला दें तो बफर विलयन। यहाँ पे हम 2 प्रकार के बफर विलयन पढ़ेंगे। नंबर 1 अम्लीय बफर विलयन, नंबर 2 क्षारीय बफर विलयन। जो अम्लीय बफर विलयन होता है यह किसी दुर्बल अम्ल तथा उस दुर्बल अम्ल का किसी प्रबल क्षार के साथ बने लवण का विलयन होता है। जैसे ये है एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका किसी प्रबल क्षार जैसे कास्टिक सोडा NaOH के साथ लवण बनेगा तो बनेगा CH3COONA। तो इन दोनों का जो विलयन होगा उस विलयन को हम कहेंगे अम्लीय बफर विलयन। अब किस तरह से इसमें हम अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाएं, 1 या 2 बूंद प्रबल अम्ल या क्षार मिलाएं तो विलयन का पीएच मान किस तरह से नहीं बदलता, उसकी क्रियाविधि हम देखेंगे। तो अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि यहाँ पे हम देखते हैं। ये है CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। तो इसके अनायनित अणुओं तथा इसके आयनों में एक साम्यावस्था पाई जाएगी विलयन में। और जो CH3COONA है ये एक लवण है, तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, तो इसका पूर्ण आयनन होगा। तो इससे जो आयन प्राप्त होंगे वो ये होंगे। अब इनमें क्या है, समायन प्रभाव लगेगा। यहाँ पे समायन प्रभाव से एसिटिक अम्ल के आयनन की मात्रा और भी कम हो जाएगी। वैसे ही कम रहती है क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अब इसमें यदि हम प्रबल अम्ल मिलाएं, 1 बूंद प्रबल अम्ल मिलाएं जैसे HCl, तो HCl से हमें मिलेंगे H+ आयन और Cl- आयन। तो H+ आयन जब मिलेंगे तो H+ आयनों की सांद्रता विलयन में बढ़नी चाहिए, परंतु ये जो H+ आयन है इन एसीटेट आयनों के साथ संयुक्त होकर के एसिटिक अम्ल में बदल जाते हैं। ये दोनों आपस में मिलेंगे और एसिटिक अम्ल में बदल जाएंगे, जो कि बहुत कम आयनित होता है। अतः विलयन के H+ आयनों की सांद्रता विलयन में वही रहती है और विलयन का पीएच मान नहीं बदलता। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जो H+ आयन है और यहाँ पे H+ आयन है, इनके बीच में यहाँ पे क्या लगेगा, समायन प्रभाव लगेगा इनकी वजह से। और समायन प्रभाव लगने की वजह से जो एसिटिक अम्ल है इसके आयनन की मात्रा घट जाएगी और H+ आयनों की सांद्रता वही रहेगी विलयन में जो पहले थी, और विलयन का पीएच मान नहीं बदलेगा। और यदि इस विलयन में हम प्रबल क्षार मिला दें, प्रबल क्षार जैसे NaOH मिला दें, तो इससे जो आयन हमें प्राप्त होंगे वो मिलेंगे Na+ + OH-। ये OH- आयन इन H+ आयनों के साथ संयुक्त होकर के H2O बना लेंगे। H2O बहुत ही कम आयनित होता है, इसके आयनन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इस वजह से विलयन में ये तो कंज्यूम हो गए और यहाँ पे H+ आयनों की सांद्रता में कमी आएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए इसके आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी और विलयन में H+ आयनों की सांद्रता पहले वाली ही रहेगी और विलयन का पीएच मान नहीं बदलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं अम्लीय बफर विलयन में अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार मिलाने पर किस तरह से पीएच मान नहीं बदलता। पर ये लागू होता केवल अल्प मात्रा में, यानी 1 या 2 बूंद मिलाने पर ही। यदि हम ज़्यादा मात्रा में मिला देंगे तो पीएच मान बदल जाता है। अब क्षारीय बफर विलयन के बारे में बात करते हैं। क्षारीय बफर विलयन ये होता है किसी दुर्बल क्षार, जैसे ये NH4OH दुर्बल क्षार है और इसका किसी प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का विलयन। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, उसके साथ इसका जो लवण बनेगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये जो विलयन होगा इस विलयन को हम कहेंगे क्षारीय बफर विलयन। अब इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं। तो इसकी क्रियाविधि में बिल्कुल उसी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे जैसे ऊपर अम्लीय बफर विलयन की क्रियाविधि एक्सप्लेन करी है। ये NH4OH, इससे हमें ये आयन इस तरह से प्राप्त होंगे
और आयनों के तथा अनायनित अणुओं के बीच में साम्यावस्था इसमें होगी। और NH4Cl एक लवण है तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा, इसका तो पूर्ण आयनन होगा लगभग, और ये यहाँ पे समायन प्रभाव लगेगा और समायन प्रभाव के कारण NH4OH के आयनन की मात्रा और भी घट जाएगी। अब इसमें यदि हम एक बूंद प्रबल अम्ल मिलाएं, जैसे HCl हम मिला दें तो HCl से हमें मिलेंगे H+ आयन और Cl- आयन। ये H+ आयन और ये OH- आयन आपस में संयुक्त होकर के कम आयनित, बहुत कम आयनित H2O बनाएंगे। तो विलयन में OH आयनों की सांद्रता को स्थिर रखने के लिए इसके आयनन की मात्रा फिर बढ़ जाएगी और pH मान नहीं बदलेगा। ध्यान देंगे किसी भी विलयन का pH मान विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता पर या OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे क्षारीय बफर विलयन है तो OH- आयनों की सांद्रता पर pH मान निर्भर करेगा। और जब H+ यहाँ से HCl से मिलेगा, उससे संयुक्त होकर के ये H2O में बदलेगा तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे NH4OH के आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी और विलयन में OH- आयनों की सांद्रता वही रहेगी और विलयन का pH मान नहीं बदलेगा। अब इसमें हम प्रबल क्षार अल्प मात्रा में मिलाएं, जैसे NaOH, इससे हमें आयन मिलेंगे Na+ OH-। तो जो ये OH- आयन है, जब ये मिले हमें इससे क्षार मिलाने से तो इनकी सांद्रता बढ़नी चाहिए, क्योंकि पहले से हैं वो, तो pH मान बदलना चाहिए। परंतु ये जो OH- आयन है इन NH4+ आयनों के साथ संयुक्त होकर के NH4OH में बदल जाते हैं, जो कि कम आयनित होता है, और विलयन में इनकी सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता वही रहती है जो पहले थी, अतः विलयन का pH मान नहीं बदलता। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, ये OH- आयन इससे मिले और यहाँ पे OH- आयन पहले से हैं, तो ये समायन प्रभाव यहाँ पे लगेगा और समायन प्रभाव लगने के कारण इसके आयनन की मात्रा घट जाएगी, विपरीत दिशा में क्रिया हो जाएगी, तो जिससे OH- आयनों की संख्या विलयन में वही रहेगी जो पहले थी, अतः विलयन का pH मान नहीं बदलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बफर विलयन है उसमें अल्प मात्रा में प्रबल अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका pH मान किस तरह से नहीं बदलता। ये चैप्टर फिनिश हो गया। आपके सिलेबस में जितना था वो मैंने पढ़ा दिया है। जो न्यूमेरिकल्स हैं प्रत्येक चैप्टर के, उनके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा हर एक चैप्टर की। तो ये थ्योरी इसकी कंप्लीट हो गई है और अब जो चैप्टर शुरू होगा आपका सेकंड बुक से, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर मैं शुरू करूँगा, चैप्टर 12वां, जो कार्बनिक यौगिकों का चैप्टर है, कार्बनिक यौगिक मूल सिद्धांत तथा तकनीकें। उसमें IUPAC सिस्टम मुख्य रूप से आपको पढ़ने को उसमें मिलेगा और कुछ समावेयता के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगली वीडियो में उस चैप्टर को शुरू करेंगे। आज इतना ही।